नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब को लेकर जो बयान संसद में दिया है, उससे काफी माहौल गर्म हुआ पड़ा है। तमाम राजनीतिक दल और बहुजन नेताओं ने बयान का पुरजोर विरोध किया है और माफी मांगने तक की बात जो है तमाम बहुजन नेताओं ने की है। इसके बाद जो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह पर अपनी बात कह डाली है। तमाम बहुजन नेताओं ने क्या बात कही वो हमने आपको पहले बता चुके हैं। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी, उन्होंने अपने दादाजी बाबा साहब का अपमान जो गृह मंत्री के द्वारा किया गया है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी चलाने वाले प्रकाश अंबेडकर जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सगे पोते हैं। जब पूरा देश बाबा साहब के अपमान पर आंदोलित है, लगातार गृह मंत्री को टारगेट कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो ऐसे में बाबा साहब के सगे पोते प्रकाश अंबेडकर जी कैसे चुप रह सकते हैं। उन्होंने भी इस बयान को लेकर अपनी बात रख दी है। पहले तो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने साहित्यिक भाषा में गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देने का काम किया है। तो आइए जानते हैं पहले जो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने साहित्यिक भाषा में जवाब दिया है या कहें कि व्यंग्य कसा है, उसको आप जान लीजिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। प्रकाश अंबेडकर जी लिखते हैं, लाख छुपा लो चाहे तुम, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। झूठ का नकाब कितना भी घना हो, सच्चाई चीर कर सामने आती है। हजारों करते रहो तुम दिखावा अंबेडकर वाद का, बातों से ही मनुवाद की मानसिकता दिखाई देती है। तो उन्होंने कविता के माध्यम से बाबा साहब का जो विचारधारा है, बाबा साहब का इस देश को लेकर जो विजन रहा है, उसको उन्होंने बताने का काम किया है। साथ ही जो अमित शाह जी ने जो बातें बाबा साहब को लेकर कही है, चाहे उन्होंने कांग्रेस की पोल खोलने का काम किया हो, लेकिन जो तुलना उन्होंने भगवान से अनायास ही कर दी है, उससे साफ झलकता है कि उनकी जो जबान है उसमें मनुवाद आ ही जाता है। ये बात कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर जी ने अपनी कविता के माध्यम से बताने का काम किया है। आगे उन्होंने इसमें और जोड़ा है, अमित शाह द्वारा हाल ही में दिया गया बयान बाबा साहब के प्रति भाजपा आरएसएस की नफरत को दर्शाता है। भाजपा आरएसएस जाति विरोधी सुधारकों महात्मा ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज के प्रति भी ऐसी ही नफरत रखते हैं। जब आरएसएस वैदिक धर्म और मनुस्मृति से प्रभावित भारतीय समाज बनाना चाहता था, तो बाबा साहब एक बाधा साबित हुए जिन्हें वे पार नहीं कर सके। आज बाबा साहब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरएसएस भाजपा आज भी उनसे डरती है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं और विचारधारा आज भी जिंदा है। अंबेडकर का मर जाना अंबेडकर के जिंदा रहने से ज्यादा खतरनाक है। तो सुना आपने किस तरह से बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर फायर हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बाबा साहब उनके रास्ते की रोड़ा हैं। आज बाबा साहब भले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके विचार इस दुनिया में अभी भी जिंदा है और वो जो विचार हैं उनके शरीर से ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। इसलिए आज भी जो बीजेपी और आरएसएस है वो बाबा साहब से डर रहे हैं। बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ गए हैं, लेकिन बाबा साहब उनके मन मस्तिष्क से अभी तक नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि जब वे लोग ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाना चाह रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा अगर अटकाया तो वो बाबा साहब ने ही अटकाया है। इसलिए आज भी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके मन मस्तिष्क में बाबा साहब ही बसे हुए हैं। तमाम दलित बहुजन नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का काम किया है। पार्लियामेंट में भी उनका विरोध लगातार हो रहा है। इस बयान को लेकर बीजेपी काफी सख्ते में आ गई है। ना तो निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। तो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने जो जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिया है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।